बलूचिस्तान के हालात जो हैं वो भी बहुत खराब है और कई लोग ये भी कह रहे हैं, कहा ये जा रहा है कि शायद ये कश्मीर को भी एक तरह से बलूचिस्तान ही बनाने जा रहे हैं, और अगर इसी किस्म की गलत पॉलिसीज लाते रहे और लोगों के ऊपर जोर जबरदस्ती जारी रखी तो वो दिन दूर नहीं जब कश्मीर में भी बलूचिस्तान की तरह ही आज़ादी की आवाजें भी उठने लगेंगी, जो कि थोड़ी बहुत अभी उठ भी रही है, और शायद बलूचिस्तान की तरह आजाद कश्मीर या पीओके के लोग भी पाकिस्तान के साथ रहना ना चाहें। आजाद कश्मीर क्या कर रहा है? आजादी हासिल कर रहा है पाकिस्तान से। दैट इज द टास्क। देखिए, ये थोड़ा सा ना चीजें किस तरह चल रही हैं। हमारे जो लोग हैं, दोज हु आर इन द गेम, जो कश्मीर के अंदर हैं, वो ये शायद ये समझते हैं कि जब भी आप 5,000, 2,000, 10,000 बंदा लेके कहीं जगह खड़े हो जाएं और कहें कि जनाब हम हैं और हमें कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता, तो फिर हम जो है वो अपनी मर्जी कर लेंगे। ये पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल कल्चर माजी में डेवलप हुआ। इसको एस्टेब्लिशमेंट भी सपोर्ट करती रही। जब इमरान खान को 2013-14 में, उसकी वजह से एक इम्प्रेशन ये चला गया कि शायद अगर 20-50 हजार लाख बंदा एक खास हद तक, एक वक्त तक रहेगा, तो शायद बहुत ज्यादा चेंजेस हो सकती हैं और बहुत सारी तब्दीलियां भी हो सकती हैं। दैट वाज बेसिकली द पॉइंट ये था। अब इसको थोड़ा समझने की जरूरत। कश्मीर में मैं आपको बताऊं कि क्या हो सकता है। 20,000 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं, या 10,000 या 5,000 बंदे अगर इकट्ठे हुए हैं तो क्या कर सकते हैं। ठीक है जी। और अब फुल थ्रॉटल पे जो कैंपेन्स हैं वो दिखाई जा रही हैं कि देखें पाकिस्तान के हाथ से कश्मीर निकल गया। देखें, कश्मीर के साथ हमारे बड़े गहरे ताल्लुकात हैं। कश्मीर, मुझे तो लगता ही नहीं है कि कोई ये कह सकता है कि जनाब कश्मीर पाकिस्तान से अलहदा होना चाहता है। कश्मीरियों को पता है एक चीज का, कि पाकिस्तान ने ही तो कश्मीर के लिए आवाज बुलंद की है, और किसने बुलंद की है, और अपना सारा नुकसान कह लें या इसको जो भी कह लें, पाकिस्तान की जो खर्चा पॉलिसी है वो कश्मीर के ऊपर ही तो थी। और हमारी इंडिया से क्या लड़ाई थी? कश्मीर के ऊपर ही लड़ाई थी ना भाई। नरेंद्र मोदी से पाकिस्तान की क्या लड़ाई है? कश्मीर की वजह से ना। तो कश्मीरियों के थोड़े गवर्नेंस के इशू हैं, वो होते ही हैं। वो कश्मीर में भी हैं, वो पंजाब में भी हैं, वो हर जगह पे है। आज वो मैं देख रहा था, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी रिसेंटली जो न्यूक्लियर धमकी दी थी न्यूक्लियर के हवाले से धमकी दी, आज भी उन्होंने दी है। ठीक है, इंडिया को उन्होंने कहा छड़ांगे नहीं तो धंधा। सो डोंट कीप दिस इन माइंड कि ये हो जाएगा और वो हो जाएगा। सो मुझे ऐसे लगता है कि फॉर सम टाइम कहीं ना कहीं पे कि जो जो लीडरशिप है पाकिस्तान की, वो अगर बात भी करना चाहती है तो वो जो प्रोटेस्टर्स हैं वो ये समझते हैं कि ये हमारी जीत है, अब हमें इनसे बात नहीं करना चाहिए। और क्वेश्चन है सिर्फ 12 लेजिस्लेटिव सीट्स के ऊपर। लेकिन अब होता क्या है कि जब मीडिया दिखा रहा है व्हाट्स गोइंग ऑन इन बलोचिस्तान, व्हाट्स गोइंग ऑन इन केपी, व्हाट्स गोइंग ऑन इन कश्मीर, पीटीआई अपने एहतजाज कर रही है पार्लियामेंट के अंदर, तो इट लुक्स वेरी, द ऑप्टिक्स लुक्स वेरी बैड, बट इट है नहीं है ऑप्टिक्स बुरी लगती हैं लेकिन है नहीं है। अब वो कह रहे हैं जी पाकिस्तानी मिलिट्री हैज शोन कि जी इन्होंने बड़ी ब्रुटैलिटी दिखा। भाई पाकिस्तानी मिलिट्री तो वहां कश्मीर में है ही नहीं है, वो तो पुलिस मैनेज कर रही है सारे का सारा। तो ये अब कह रहे हैं कि जी एक और मुजीबुर रहमान बनने जा रहा है। ठीक है जी। अब क्वेश्चन ये है जी, वो क्या एक नया मुजीबुर रहमान बनेगा? क्या नया मुजीबुर रहमान सामने आ रहा है? क्या ऐसे होने जा रहा है? क्या वैसे होने जा रहा है? ठीक है, क्या कश्मीर बांग्लादेश बनेगा? कुछ भी नहीं बनेगा। मैं आपको बात बताऊं, ये चंद एक कश्मीरी हैं। इस वक्त कश्मीर के अंदर एक हुकूमत मौजूद है और कश्मीर के अंदर नए इलेक्शंस हैं और लोगों को बुरा लगेगा। देखें, 5-10 हजार बंदे की जो स्ट्रगल होती है उसको आप क्या कहते हैं, यू विल लेट दैट रन अ गवर्नमेंट। आप एक गवर्नमेंट को कहेंगे कि जी आप छुट्टी करें, 10,000 बंदा बाहर आ गए और वो बड़ा कमिटेड है। स्टेट कैसे चलती है इंडिया के अंदर? मुझे बताएं, पंजाब के अंदर क्या हुआ था और इंडिया ने गवर्नमेंट ने क्या किया था, और पंजाब वालों का क्या हश्र हुआ था, और क्या वो फार्मर्स आए थे और चले गए थे? बताएं ना मुझे, कैन समवन टेल मी। लोग ये बड़ा फैंसी लगता है। क्या कश्मीर बलोचिस्तान बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान इज इन सर्च आर विल कश्मीरीज प्रोड्यूस मुजीबुर रहमान? ठीक है, अब प्रॉब्लम यह है कि ये ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस की तरफ आ गए हैं ये लोग। ये बंदे मारते हैं, गोलियां चलाते हैं। कल भी इन्होंने गोलियां चलाई हैं, को बंदे शहीद हुए हैं, और ये समझते हैं कि कश्मीर। अच्छा, एक और भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग एंगल है कि जी डू नॉट
ट्रीट थिंक कश्मीरीज आर लाइक पीटीआई, हम कश्मीरी कोई पंजाब की तरह नहीं, हम कश्मीरी कश्मीरी हैं। तो भाई इसको अगर आप इस फ्रेमवर्क में लेके जाएंगे तो आप चीजें तो नहीं चला सकेंगे ना सर। अगर आप इसको इस फ्रेमवर्क में लेके जाएंगे तो आप चीजें नहीं चला सकेंगे। कि चला सकेंगे मुझे बताएं? ऑब्वियसली नहीं चला सकेंगे यार। हाउ कम दिस इज गोइंग टू हैपन? ये चीजें ऐसे कैसे चल सकती हैं? मैं तो नहीं एटलीस्ट देखता, मैं तो नहीं देखता एटलीस्ट ऐसे होते हुए कि ये ऐसे चीजें हो सकती हैं। मैं तो ये देखता हूँ कि चीजें जो है वो दे आर गोइंग टू बी गुड इन कमिंग डेज। चीजें बेहतर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता आने वाले दिनों के अंदर। मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से ये बता रहा हूँ, मुझे बड़ी क्लैरिटी है कि चीजें बेहतर हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। लेकिन ये जो इस वक्त माहौल बना हुआ है, और सबसे ज्यादा मजा किसको आ रहा है? हमारे दोस्त जो हैं, अब वो जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड बलूचिस्तान वर्ड यूज करें, यार कौन दुनिया में ये कहेगा? ये इंडियंस को इतना शौक है हमारे दोस्तों को कि जी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के, पाकिस्तान भाई दिस इज नॉट द वर्ड। देखें, है हम कहते हैं आजाद कश्मीर, इंडियंस कहते हैं वो जी पाकिस्तान ने इसको कब्जा किया हुआ, हम कहते हैं इंडियन ऑक्युप, ये नॉमेनक्लेचर्स हैं, ये जारी बात है। और इसमें वेस्ट ने बड़ी सीधी सीधी सी बात, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। उन्होंने सीधा सा कह दिया, उन्होंने कहा पाइनगाली ये मुका ही दियो, मसला ही मुका दे, ठीक है, मसला ही मुका दिया। सो ये एक वो जिसे कहते हैं ना एक चीज है जो हमारे सामने है। एंड आई डू सी दिस, एंड मुझे ये चीज नजर आती है, मुझे ये चीज नजर आती है और बड़े क्लियरली नजर आती है कि ऐसे नहीं होगा जैसे ये लोग समझ रहे हैं कि जी वहां पे ये हो गया और वो हो गया, और लोग ये कहेंगे आज आजाद कश्मीर की जो सिचुएशन। बलूचिस्तान को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। इस वीडियो में आरजू काजमी और कमर सीमा के बीच बलूचिस्तान की आजादी की बढ़ती मांग, कथित रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान की अवधारणा और पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा चुनौतियों पर हुई तीखी चर्चा का विश्लेषण किया गया है। इसके साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शनों पर भी चर्चा की गई है, जहां प्रदर्शनकारियों ने शासन व्यवस्था, महंगाई और राजनीतिक अधिकारों को लेकर अपनी चिंताएं व्यक्त की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इन घटनाक्रमों पर पाकिस्तानी मीडिया की क्या प्रतिक्रिया है, विभिन्न विशेषज्ञ इस मुद्दे को किस नजरिए से देख रहे हैं कि विरोध प्रदर्शनों का क्या महत्व है और इन घटनाओं का दक्षिण एशिया की भू राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। साथ ही भारत के रणनीतिक दृष्टिकोण और क्षेत्रीय परिस्थितियों पर पड़ने वाले संभावित प्रभावों का भी संतुलित विश्लेषण किया गया है। यह वीडियो सार्वजनिक रूप से उपलब्ध समाचारों, मीडिया रिपोर्टों और विभिन्न विश्लेषकों की राय पर आधारित है। इसका उद्देश्य केवल जानकारी और विश्लेषण प्रस्तुत करना है, किसी पक्ष का समर्थन या विरोध करना नहीं।